कि ये जो शरीर है, इसमें जब हमको खाना खाते हैं इस भौतिक शरीर में, तो ये भोजन के जो सूत्र हैं, जिनके बारे में हम 3 दिन से चर्चा पर हैं। तो सबसे पहला सूत्र क्या है कि भोजन में कुछ भी खाओ, समोसे खाओ, कुछ खाओ, वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। और दूसरा, जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद आपको 3 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे नहीं खाना है कुछ भी, ताकि वो जो भोजन है, वो भोजन का जो रस है, वो आराम से वो हमारे रक्त में मिल सके। ये बात तो अब हमें समझ आ गई। अब हमने बात की थी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हम कल मज्जा तक पहुंच गए थे, शुक्र धातु की भी बात हमने कर दी थी। तो शुक्र का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वीर्य है, हमारी जो पोटेंसी है, हमारा जो वाइटलिटी है, जो हमारा तेज है चेहरे का, वो चेहरे का तेज, आज अगर हम खाना खाते हैं और मैं ड्रीम लेने लगूं कि अच्छा मेरे आरबीसीज बहुत अच्छे बन जाएंगे, मेरे डब्ल्यूबीसीज बहुत अच्छे बन जाएंगे, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो एक दिन में तो नहीं होगी, और एक दिन में आरबीसीज भी नहीं बनते हैं, एक दिन में वो तेज भी नहीं आता है। उसके लिए पूरा सिस्टम है। जैसे कि हम कल भी उदाहरण दे रहे थे कि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम रहता है कि अच्छा हम कैल्शियम की टेबलेट खा रहे हैं, हम विटामिन्स की टेबलेट्स खा रहे हैं, रास्ता तो बंद है सारे। अब जो मोटी पाइप है, फिर उससे छोटी पाइप है, उससे छोटी पाइप है, उससे छोटी पाइप है, वहां पे तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। उदाहरण के तौर पर हमने कई बार देखा होगा कि हमारे कभी-कभी मांसपेशियों में गांठें बन जाती हैं। अमूमन नॉर्मली कोई आपस में हम कभी-कभी बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि पैरों में या हाथों में या पेट के ऊपर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। हम ऐसे कभी-कभी हाथ लगाते हैं, यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो गांठें बनती हैं। या कभी-कभी देखा होगा कि चेहरे पे ब्लैक कलर के ज़्यादा तिल आने लगते हैं, या कभी-कभी व्हाइट हेड्स आ जाते हैं। अमूमन बच्चों में, हम यंग जो बच्चे होते हैं उनके व्हाइट हेड्स आते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है हमारा, जहाँ पे भी हमारी छोटी से छोटी जो सूक्ष्म नालियाँ होती हैं, वो जब बंद हो जाती हैं तो वहीं पे वो जो मल है, जो फीकल मैटर है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा मैटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कभी बोन के अंदर अगर हम कैल्शियम ज़्यादा ले लें, तो फिर वो कैल्शियम अंदर तो जा नहीं रहा उन नालियों में, तो फिर क्या होता है? उन नालियों में नहीं जा रहा तो वो कैल्शियम जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक जमा होके वो गाँठें बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए सबसे पहला सिद्धांत जब हमने अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में शुरू किया था कि पूरी बॉडी को रब करना चाहिए। पूरी बॉडी में रब अगर हम नहीं करते हैं, पूरी बॉडी को अगर हम ऐसे रब नहीं करते, पूरी बॉडी को रब करना चाहिए हमें, ताकि हमारा जो सर्कुलेशन है, वो हमारा अच्छे तरीके से हो सके। और जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं, वो हमारी त्वचा पर आता है। ये त्वचा है, इस त्वचा पर आएगा और यहीं से तेज की उत्पत्ति होती है। तेज मतलब जैसे लाइट बाहर निकलना, जो एनर्जी है, जैसे एक लाइट है, उससे रोशनी जब बाहर निकलती है, सेम इसी तरीके से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज और तेज, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारे रक्त में मिलता है। अगर रक्त में सब ठीक चल रहा है, ओके है सब कुछ, तो फिर वो आगे मांसपेशियों में पहुँचता है। मांसपेशियों में फिर से अग्नि मिलती है। धीरे-धीरे वहाँ पर भी वो खाना जो रक्त में मिला हुआ होता है, वो उसका पाक होता है मांस के भीतर। उसके बाद फिर वो मेद में पाक होता है। फिर उसके बाद अस्थि धातु में जाके पाक होता है। फिर उसके बाद मज्जा धातु में पाक होता है। अब हम इसको उदाहरण को बहुत साधारणतया समझें कि जब सूरज की रोशनी हमारे गेहूँ पर पड़ती है, तो गेहूँ का पाक होता है।
लेकिन हम गेहूँ को खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो आटा बनाना पड़ता है। आटा बनाने के बाद आटा गूँथते हैं, गूँथने के बाद हम उसको रोटी बनाते हैं, रोटी बना के उसको पकाते हैं, पकाने के बाद हम खाते हैं। तो अलग-अलग अग्नियों के स्वरूप में उस भोजन का पाक होता है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी 7 धातु अग्नि हैं, जो मैंने अभी 7 नाम लिए कि रस अग्नि, फिर रक्त अग्नि, फिर मांस अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि, इस तरीके से अलग-अलग अग्नियाँ होती हैं। उसको हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं एक भाषा में, कि वो अपने तरीके से पाक करता है। अब मान लो कि मज्जा में पाक नहीं हो रहा है, जहाँ पर हमने कल बात खत्म की थी कि जहाँ पर अगर पाक नहीं हो रहा है तो क्या होगा? फिर हमने एक बार चर्चा की थी कि अगर ये पाक नहीं होता तो मल जो है वो शरीर में बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे नाखून ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाना, बाल ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाना, मुँह में बलगम ज़्यादा आ जाना, नाक से जो हमारा कफ है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाना, आँखों से मल ज़्यादा आना शुरू हो जाना, कान में मल ज़्यादा शुरू हो जाना, यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाना, लूज़ मोशन की तरह बार-बार मल आते रहना। ये सब क्या है? ये लक्षण हैं जब हमारी शरीर में धातुएँ हैं जो सही बनती नहीं हैं। इस तरीके से हम मल से भी अपनी पहचान कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है कि दोष, धातु, मल इन तीनों की रक्षा करना ज़रूरी है। मल की रक्षा करना भी बताया गया है आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि अगर मल ज़्यादा निकलेगा, मान लो कि मुँह से बलगमी बहुत आ रही है, मान लो बहुत ज़्यादा हमारा स्टूल पास हो रहा है, मान लो यूरिन ही बहुत आ रहा है, मान लो आँखों से ही मल बहुत आ रहा है, तो उस मल की रक्षा करना भी बताया गया। मल की रक्षा करने का मतलब कि हम उस खाने को सही ढंग से खाएँ, सही ढंग से उसका पाक हो, तभी हम अ, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अब मज्जा धातु में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ें सारी वहाँ पर बनती हैं। जैसे हमने कल बताया कि जो आरबीसीज़ हैं, रक्त कण हैं, जो श्वेत कण हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, और उसके बाद जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, उसका पूरा नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन के पाथवेज़ हैं, वो सब कुछ वहाँ बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा भौतिक शरीर और प्राण शरीर का मिलन शुरू हो जाता है। जैसे लिवर और पैनक्रियाज़ का कॉम्बिनेशन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह 2 शरीरों का मिलन होता है। वो एज है, एज, जहाँ पे वो शुक्र धातु बनती है। यानी कि जहाँ पे हमारा भौतिक शरीर और हमारा प्राण शरीर दोनों मिलते हैं, और प्राण शरीर के साथ हमारा मन शरीर, वो एरिया भी हमारे चारों तरफ मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो मज्जा धातु है और जो हमारी शुक्र धातु है, उसके मिलने से उसके बाद जो सार भाग बनता है, उसको बोलते हैं ओज। अब ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है समझनी हम सभी के लिए कि ये जब ओज बन जाता है, यानी कि ओज बनने का मतलब कि जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं और हमारे जो लिम्फ की वेसल्स हैं, उसके अंदर जो लिम्फेटिक सेल्स हैं, ये सब लिम्फोइड सेल्स हैं, ये सब हमारे भीतर फिर पूरी बॉडी में रोटेट करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये समझने की है कि जब हमने बहुत अच्छी सी चीज़ अगर कहीं पे बना दी और उसके बाद वो पूरी बॉडी में रोटेट करती है, तो सबसे पहले कहाँ आती है? सबसे पहले 2 जगह पे आती है। एक तो हमारे त्वचा के ऊपर पेरिफेरल सर्कुलेशन में, और एक हमारे भीतर की जो त्वचा है, आंतरिक त्वचा, यानी कि हमारे मुँह के अंदर से लेकर, नाक के अंदर की झिल्ली से लेकर, पेट के अंदर की झिल्ली से लेकर, वहाँ पर भी ये रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, जो ओज है, वो रहता है। ओज कहाँ रहता है? 2 जगह पे रहता है। एक हमारे भीतर, हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरी अंदर की इसको क्या कहेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर, उसके नीचे वाली सतह पे रहता है, और या फिर ये त्वचा के भीतर वाली सतह पर रहता है। एक्सटर्नल स्किन एंड इंटरनल स्किन,
इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब मान लो कि वो हमारे भीतर वाली त्वचा पे रह रहा है और हमने गलत खाना खा लिया, हमने बार-बार खाना खा लिया, हमने उल्टा-सीधा खा लिया, तो मांस खा लिया, मीट खा लिया, अंडा खा लिया। तो आप ये बताइए कि जो चीज़ हमने इतने दिनों में बनाई है वो ओज, उसको तो हम क्षण भर में खत्म कर दिया हमने उसको। क्षण भर में हमने उसका नुकसान कर दिया। जैसे ही हम अगर सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे जो भीतर की जो त्वचा है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर जाते ही ओज खत्म हो जाता है। ओज का जो एक पावर है, शक्ति है, जो हमेशा वहाँ पर रहता है, जो हमेशा हमारे साथ उस खाने में भी मिलता है, भोजन में भी मिलता है, वो सारा खत्म हो जाता है। उसके अंदर इतना नुकसान होता है। और फिर धीरे-धीरे जो ये डायबिटीज़ की समस्या है, जो हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गया है, ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। और भी बीमारियाँ हैं, अलग-अलग तरह की बीमारियाँ, थायराइड आना शुरू हो जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम में डिफ़ॉर्मिटीज़ शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओज है और जहाँ पे हमारा प्राण है, जहाँ पे हमारा मन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे त्रिवेणी बोलते हैं ना, या फिर हम ये बोलते हैं कि इड़ा पिंगला सरस्वती, इन तीनों का मिलन होता है। इसी तरीके से गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का मिलन होता है। इसी तरीके से ओज और हमारा जो प्राण है और हमारा मन है, इन तीनों का मिलन होता है। कहाँ पर? हमारी त्वचा के ऊपर भी और हमारे अंदर। इसीलिए अभी एक एक लाइन आ गई है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आजकल स्टडी जो रिसर्च चल रही है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि साइको का मतलब मन, न्यूरो का मतलब हमारा पूरा न्यूरॉन्स, जो हमारी कण-कण में फैला हुआ है पूरे न्यूरॉन्स, और इम्यूनोलॉजी का मतलब हमारा ओज। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम बने हुए हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ हम खाने का रस कितने दिन में बनता है, हम कहते हैं कि जो मेडिसिन्स हमें कितने दिन खानी चाहिए, तो आयुर्वेद बोलता है कि आपको 40 दिन का भई परहेज रखना पड़ेगा। 40 दिन तक आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। हम ध्यान की भी बात करते हैं, तभी भी हम ये कहते हैं कि 40 दिन तक आपको ध्यान करना चाहिए, ध्यान साधना में जाना चाहिए। तो 40 दिन ऐसी क्या चीज़ है कि जो 40 दिन रखना चाहिए? उसका क्यों है? क्योंकि जब हम उस भोजन के रस से चलते हैं, तो हम यहाँ से मान लो कि हम 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो तब तुरंत तो पहुँच नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ता है? हम धीरे-धीरे तो चलते हैं। पहले 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और धीरे-धीरे 100 किलोमीटर तक जाते हैं। चंडीगढ़ से अगर दिल्ली जाना है, तो हमें एकदम से तो नहीं पहुँचेंगे ना। सेम इसी तरीके से जो हम भोजन का रस बनाते हैं, वो रस एक दिन में नहीं बनता है आगे, रक्त नहीं बनता, मांस नहीं बनता, अस्थि नहीं बनता, मज्जा नहीं बनता, उसको 40 दिन लगते हैं। वो है हमारी अलग-अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग। जैसे जो पित्त वाले होते हैं, जिनके अंदर फायर एलिमेंट होता है, उनका पाक जल्दी होता है, इसलिए वो लगभग 2530 दिन में उस ओज को कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ तक का रास्ता। अब खाने का जो रास्ता है, अगर वो सही है, अगर खाने का पाक सही है, खाने के बाद जो सार और मल भाग सही बन रहा है, और उसके बाद फिर हमारा जो प्राण और मन शरीर का जो मिलन है वो सही है, तब हम एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें अगर हम भौतिक शरीर को देखें, स्थूल शरीर को देखें, तो भोजन को लेके हमें 100% बहुत ही सावधानी से एक सात्विक आहार हमें लेना चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन हमें ज़रूर से ज़रूर लंघन करना चाहिए, कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी 1 दिन व्रत रखते थे। नेचुरोपैथी में इतना बड़ा उन्होंने इतनी बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया नेचुरोपैथी को लेके, आज पूरा मूवमेंट हमारा नेचुरोपैथी को लेकर है।
तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस खाने को, सबसे बड़ी बात है जो प्रैक्टिकली मुझे समझ आती है कि जो अगर हम 5 मान लो हम अपने कमरे को भर लेते हैं, तो कहीं चलने की जगह नहीं, कभी हम चेयर इधर करेंगे, कभी टेबल इधर करेंगे, बेड इधर करेंगे, तभी तो चलेंगे ना हम, अगर हम पूरे कमरे में सामान भर लेते हैं। सेम इसी तरीके से अगर एक कोशिका के अंदर हम इतना सारा सामान भर लें, वो मूवमेंट करेगा कैसे? वो तो रुक जाएगा। और हम हमारा जो एक एक दिमाग में एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बस हम फ़ोकस्ड हैं 99% कि बस खाना है, सुबह से शाम तक खाने के सिवाय हमारे वो जो पैटर्न्स हैं वो बने रहते हैं। लेकिन घूमने की जगह भी तो चाहिए ना, पूरी कोशिकाओं की जो मूवमेंट है, वो भी तो हमें चाहिए। अगर कोशिकाओं की मूवमेंट्स ही नहीं होगी, वो मूवमेंट कहाँ से आती है? वो आती है हमारे प्राण शरीर से। तो इसीलिए उस मूवमेंट को फ़ील करने के लिए ब्रीथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रीथिंग अगर हम कर रहे हैं और उसमें हम अपनी ब्रीथिंग के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हमारा ब्रीथिंग करते हुए जो ऑक्सीजन लेवल है, वो कम हो जाता है। अब खाना तो खा लिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसमें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हार्ट में हमारा खाना जाता है, रक्त में मिलता है, उसके बाद वो लंग्स में पतली से पतली जो एल्वियोलीज़ होते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है, वहाँ पर जाकर वो ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर वो आगे मांसपेशियों में जाता है। तो इसीलिए हमें उस प्राण शरीर को, इसीलिए क्या कहते हैं कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने खाने के प्रति ध्यान दें और खाने से ही जो ओज है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो बनती है। तो इसीलिए रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर हमें बढ़ानी है, तो अपने मन को भी अच्छा बनाना है, अपनी प्राण शरीर को भी अच्छा बनाना है और अपने स्थूल शरीर को भी अच्छा बनाना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये त्रिवेणी है, जिससे हम अपने उस सुप्रामेंटल बॉडी को, या हम कहेंगे उस आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं, इन तीनों बॉडीज़ के माध्यम से। हरियाणा।